हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है। तो हम 5 मिनट का लेक्चर देंगे, तो उसके बाद 5 मिनट के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। क्लियर। नाउ सर ने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया होगा। तो अगर हम ब्रीफ में कहेंगे तो जो हमारा ये पर्टिकुलर रूम है या पर्टिकुलर ये फ्लोर है, तो जहाँ पर आप बैठे हो, इसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड रेजिडुअल एनालिसिस लेबोरेटरी। क्लियर। तो हम यहाँ क्या काम करते हैं, या हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स। हर कोई जो आपके पास कोई भी फूड हो या कोई भी मैट्रिक्स हो, हम उसमें देखते हैं कि पेस्टिसाइड का लोड कितना है। क्लियर। जैसे आपका कोई भी फ्रूट आप लाओगे यहाँ पे, या आप लाओगे वेजिटेबल लाओगे, या सीरियल होगा आपके पास, या कोई पल्सेस होगा, या इवन वाटर भी होगा, या इवन एनिमल फीड भी होगा, है ना, या समटाइम्स मिल्क भी होगा। तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स है या सॉइल भी होगा, हम यहाँ पे उस पर देखते हैं कि उसमें पेस्टिसाइड का लोड कितना है। अगर उसमें हमारे पास एक लेवल होती है, जैसे आपने सर को वहाँ बोला होगा, हमारे पास एक लेवल होती है जैसे MRL, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट, है ना। अगर आपके फ्रूट में पेस्टिसाइड का लोड उससे ज़्यादा पाया गया है, तो दैट इज़ नॉट सेफ फॉर कंजप्शन, वो आप नहीं खा पाओगे। क्लियर। अगर उससे कम होगा तो अलाउड है, दैट इज़ अलाउड नेशनली, दैट इज़ अलाउड इंटरनेशनली, तो हम उसको खा सकते हैं, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो। लेकिन याद रहे कि हमें उसमें पेस्टिसाइड का लोड MRL से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अब हम क्या काम करते हैं, अगर अभी हम देखेंगे हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल बता दूंगा। हमारा एक मैंडेट है, अभी एक काम चल रहा है यहाँ पे, हम करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ सैंपल्स। तो कैसे करते हैं, जैसे हम अभी मार्केट में गए, तो मार्केट में हमने क्या किया, हमने कोई भी सैंपल लेके आए, फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अभी आपका आज का सीजन देखेंगे मार्केट में कौन सा फ्रूट अवेलेबल है, से गावा अवेलेबल होता है आज, या ऑरेंज अवेलेबल होती है, या बनाना अवेलेबल होता है, इवन एप्पल्स। हमने उनको लेके आना यहाँ पे उसको प्रोसेस करना होता है, फिर एनालिसिस करनी होती है, और फिर देखना होता है लास्ट में जो आपका फ्रूट है उसमें पेस्टिसाइड का लोड कितना है। अगर उसमें MRL से कम होगा, हम कहते हैं इट इज सेफ। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम रिपोर्ट करते हैं मिनिस्ट्री को, हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में इतने सैंपल आए एप्पल के, तो उस एप्पल में हमने देखा पेस्टिसाइड का लोड ज़्यादा है एज पर MRL, है ना, MRL से ज़्यादा लोड है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, फिर वो वहाँ से गाइडलाइंस भेजते हैं, हम तो आप थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए वो कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड। तो हम थोड़ा सा ये हम काम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर सैंपल आएंगे, तो सैंपल अब इतने आप टोटल मतलब 15-20 होंगे ना, हम 2 ग्रुप्स में आपको डिवाइड करेंगे। एक करेगा फ्रूट्स का काम, फ्रूट्स पे करेंगे एनालिसिस, और एक करेंगे वेजिटेबल पे। फिर लास्ट में देखेंगे जो हमने मार्केट से लाया है सैंपल, उसमें कोई पेस्टिसाइड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात है। इफ अगर है तो कितना है, अगर कितना ज़्यादा हुआ फिर हम उसको कंपेयर करते हैं MRL से। अगर ज़्यादा होता है MRL से ज़्यादा, हम कहते हैं कि ये जो फ्रूट है इट इज़ नॉट सेफ, हम इसको नहीं खा सकते हैं, है ना। तो दिस इज द नटशेल व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इन दिस लेबोरेटरी। क्लियर। तो बिफोर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम काम अपना शुरू करते हैं। लेकिन आप चार्जेस यहाँ पे हमने एक्चुअली रेट यूनिवर्सिटी ने रखी है, यूनिवर्सिटी हैज गिवन द रेट लिस्ट, अप्रूव्ड रेट लिस्ट। तो उसमें दिया गया है कि किस सैंपल को किस इक्विपमेंट पे काम करके उसमें कितना चार्ज आ जाता है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ, फार्मर को डिस्काउंट रेट ही है, लेकिन वो फार्मर, आप जैसे फार्मर को नहीं, आपको तो दुगना देना पड़ेगा है ना। तो दिस इज द मंडेट। अगर आपको भी लगे कभी कि हम जो फ्रूट खाते हैं इट इज़ नॉट सेफ, तो आप यहाँ ला सकते हो, हम देखेंगे उसमें पेस्टिसाइड है। या समटाइम्स आपके पास वाटर है, उसमें हेवी मेटल का लोड ज़्यादा होता है ना, आप ला सकते हो कि हमारे पास वाटर जो है ये सेफ है खाने के लिए कि नहीं। तो आप यहाँ हम लाओगे, यहाँ हम टेस्ट करके देंगे आपको, तो एनालिसिस करके देंगे, उसमें हम कहेंगे कि इसमें आपका हैवी मेटल या पेस्टिसाइड का लोड इतना होता है। क्लियर। तो अगर आप ऑर्गेनिक की बात करोगे, अब हाँ आपके ऑर्गेनिक में हम कोई ना कोई केमिकल निकाल के रखेंगे, आप लेके आए बस है ना। तो इरशाद को मैं नहीं मानूंगा, आप तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप जो भी हम फूड मटेरियल्स, कुछ भी जो भी क्रॉप आपके पास है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, जहाँ से आप जाओ खाओगे, दैट इज रिलेटेड टू योर लाइफ। तो उसमें हम देखते हैं हर कोई हाँ बिल्कुल, एनीथिंग यू कैन, just you have to bring the sample here, rest is our work and we'll do it. Maximum residual limit। हाँ, इससे ज़्यादा एक लेवल है,
ये जो थ्रेशोल्ड अमे हेर छुन गसुन के अम बोन ठीक इवन हमने ब्लड में भी पेस्टिसाइड्स दी, ब्लड में भी दिखा है। इवन समटाइम्स हमने रिपोर्ट्स देखे हैं जो मिल्क है ना, मिल्क उसमें भी पाया। मतलब लैक्टिंग बेबीज है ना, जो मदर्स है लैक्टिंग मदर्स, उनमें भी देखा गया है कि जो दे आर हाईली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर एंड दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द स्प्रे द पेस्टिसाइड्स कम्स इन द ग्रास एंड समटाइम्स इन द फूड मैट्रिक्स एंड अल्टीमेटली दे रीच ऑन द है मतलब हाई ये पेस्टिसाइड ज़्यादा द्रान नेर हाई नेर मतलब अगर कम होगा वो निकलेगा नहीं, वो हाँ दिखाएगा कि इसमें बिलो लेवल है, इक्विपमेंट से कम है तो हम उसको नहीं देख पाते हैं। और वो अलग बात है, छोड़ दो, दैट इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट अब देखिए हम यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं लेबोरेटरी में काम करने के लिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विद टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, तो आपको अपने सबसे पहले अपने आप को बचाना है, फिर आपको काम करना है। तो देयरफॉर सम चीज़ें हैं जो आपको साथ होनी चाहिए, क्योंकि अभी यू आर ओनली फॉर वन डे, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू वेयर दैट, लेकिन एप्रन होनी चाहिए एटलीस्ट, और आपके पास ग्लव्स होना चाहिए और मास्क होना चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद पेस्टिसाइड्स, यू आर डीलिंग विद हैवी मतलब ये क्या नाम है टॉक्सिक केमिकल्स है ना, तो इसलिए ये चीज़ें होती है। अब आपके पास नहीं है, जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो एटलीस्ट आप मास्क क्या नाम है delegates from around the country, the students, ladies and gentlemen, press and media. Assalamu alaikum. Good afternoon to all of you and namaskar. Let me first compliment Dr. Zuhur Ahmed Balpuri and his team, who have put in hard efforts and strenuous efforts to conduct this event. जो हमने इसमें ऐड किया वो उसको हम यहीं पे रखेंगे ना, इसको आप बोल रहे थे ना किसी कोई मुझे बोलता है एलोकोड क्या होता है, इसको बोलते हैं एलोकोड। हाँ ये जो डाली है ना ये नीचे रह गया, अपना नीचे रह हाँ गया। नहीं ये हमारा केमिकल है। एक्चुअली जो हमने डाला है साल्ट वो साल्ट इसमें मिक्स मत होते हैं, नहीं होते ना, देखो आपके सॉल्ट का काम जो आप पीएचए डाल लो, पीएचए की जो एफिनिटी है वो आपके पीएचए का मतलब होता है प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, दैट मीन जो भी इसमें एसिड होगा और जो भी इसमें बेस होगी वो कौन पकड़ेगा, पीएचए ने पकड़ेगा उसको। पेस्टिसाइड के साथ कुछ नहीं, पेस्टिसाइड को जानता ही नहीं, उसकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं है पेस्टिसाइड। हाँ अगर आप इस नहीं वो इसमें खुद नहीं, वो आप पीएचए का काम ही इतना है, वो बोलता है हाँ मेरा दोस्त इसमें कौन है, मेरा दोस्त एसिड है, मेरा दोस्त बेस है, उनको उसके पकड़ा और रखा नीचे आपके साथ। और अब जो हमने मैग्नीशियम सल्फेट डाला, मैग्नीशियम सल्फेट बोलता हाँ कहीं वाटर और तो नहीं है कहीं, वो भी वही मेरा दोस्त है, क्योंकि जो उसके अंदर कैविटी बनी होती है मैग्नीशियम
मैग्नीशियम सल्फेट में, उसमें खाली वाटर फिट होता है, तो उसकी एफिनिटी खाली टुवर्ड्स वाटर, तो वो क्या काम करेगा, अपने वाटर को पकड़ेगा, आ गया नीचे, ऊपर क्या बचा, एलोकॉड, हमारा एसीटोनाइट्राइल और पेस्टिसाइड जो हमें चाहिए। हम क्यों इतने स्टेप्स करते हैं, हम चाहते हैं जो लास्ट स्टेप हम अंदर करेंगे LCMS पे, वहाँ पे खाली हमारा प्योर एक्सट्रैक्ट जिसमें खाली पेस्टिसाइड हो। क्यों, अगर इसमें आपका मैट्रिक्स भी आ गया तो उससे आप मैट्रिक्स आप बोलो मुझे 1 ppm पेस्टिसाइड है, मगर फॉर एग्जांपल 10 ppm, और वो जो 10 ppm पेस्टिसाइड वो जो आपका मैट्रिक है उसने उसको खाया, तो दैट मीन्स 9 ppm आपको मैट्रिक्स ने खाया, आप बोलो 1 ppm है, लेकिन है कितना 10। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स का इफेक्ट कुछ ना रहे, मतलब हम प्योर बनाएं इसको। अगर आपके पास इसमें एसिड है, कुछ मैट्रिक्स बेस है, कुछ मैट्रिक्स आपके पास कुछ वाटर है, उसको हम पहले ही निकालते हैं, और हर किसी का प्रोसीजर होता है। यहाँ पे अब अभी पेस्टिसाइड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, अगर मुझे अभी एंटीबायोटिक बोलेंगे ना चिकन से निकालो या मिलेट से, उसके लिए एक अलग सा एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मुझे खाली एंटीबायोटिक निकालना है, वहाँ पे मुझे पेस्टिसाइड, वहाँ पे मुझे एक अलग सा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट होगा, मुझे दूसरा रिएजेंट होगा, मुझे कुछ और सॉल्ट होगा। तो हर किसी का आप कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर अलग अलग है। आपने फॉर एग्जांपल वाटर लाया, उसके लिए आप बोलो पेस्टिसाइड लाओ, उसके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। आपने मिल्क लाया, उसके लिए अलग है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए यही है, स्पाइसेस के लिए यही है, लेकिन जो हम ये आप कर रहे हैं हमारे मतलब हाँ ये सेम है, ये सेम है, खाली आपका मैट्रिक्स देखो आगे हाँ मतलब सेम है सेम। हाँ, अगर हम वाटर करेंगे देन डिफरेंट, अगर हम मिल्क करेंगे देन डिफरेंट है। और अगर आप मुझे बताओ कि मुझे निकालने हैं एंटीबायोटिक्स, तो मुझे बोलो इस मिल्क में कितने एंटीबायोटिक, तब प्रोसीजर डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि हर अभी तो सेम है, अभी हमारा खाली मैट्रिक्स डिफरेंट है, उनका फ्रूट है और हमारा वेजिटेबल, बाकी सारे स्टेप ठीक है। हाँ, अगर अब आपकी इक्विपमेंट्स अलग होंगे आगे, जैसे हम अभी फ्रूट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप फ्रूट्स पे भी कर सकते हो, या वेजिटेबल पे कर सकते हो, या आप स्पाइसेस पे भी कर सकते हो। थोड़ा स्पाइसेस में है, थोड़ा एक स्टेप ऐड है, बाकी सारा सेम है। तो ये इसको हम फ्यूचर्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो हम करते हैं ना, दिस इज फ्यूचर, क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव एंड रैपिड एंड सेफ। QUECHER, क्या QUECHERS। तो फ्यूचर्स में हमने क्या किए, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप वाज एक्स्ट्रा ग्राइंडिंग, क्या था ग्राइंडिंग पहला, सेकंड था एक्सट्रैक्शन जो हमने सॉल्वेंट यूज किया, थर्ड था क्लीन अप, क्या था क्लीन अप में हमने क्या क्या यूज किया, PSA और मैग्नीशियम सल्फेट। तो अभी फिर फोर्थ जो हमारा है वो होती है फिर एनालिसिस अंदर। अभी हम इसको फिल्टर करेंगे और फिर हम दिखाएंगे आपको LCMS पे कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज़्यादा, और ये जो हमारी ट्रे होती है, ये जो ट्रे है ना, इसमें हम सैंपल इस वाली ट्रे, तो यहाँ पे जो आप नाम दे दोगे इस वाली ट्रे को, तो यहाँ पे जैसे A1 है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है, जो भी जहाँ पे भी सैंपल रखोगे वो यहाँ पे इक्विपमेंट पे हमें रखना है। तो अगर मैंने उठा के इसको रख दिया फॉर एग्जाम्पल 1 में, ठीक है, तो मैंने 1 में रख दिया अपना सैंपल, इसको यहाँ पे डाल दिया, ये इसको बंद करने के बाद यहाँ पे मैं मेथड 1 बना। अब मैं थोड़ा आपको LCMS के बारे में बताऊंगी कि ये होता क्या है और ये इक्विपमेंट क्या है, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्विपमेंट है इसको हम सबसे पहले बोलते हैं LCMS। क्या बोलते हैं LCMS, दैट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। आप लोगों को बता रहे तो इससे क्या है, जो भी मैंने सैंपल बनाया, अब सैंपल बनाने के बाद मुझे एक चीज़ बोला था, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज। ये जो है ना मोटर, तो इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का मतलब क्या होता है, देखो जो आपका पेस्टिसाइड है, अब मुझे उसको LCMS पे रन करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ किससे है उसको रन करो, तो मुझे यहाँ पे भी वो सॉल्वेंट चाहिए जो इसको कॉलम से चलाएगा। इधर ये कॉलम है ना, वो इसको कॉलम से चलाएगा, कॉलम से चलाने के बाद इधर डिटेक्टर में आएगा और डिटेक्टर मेरा बताएगा ये कौन सा पेस्टिसाइड है, और फिर जब मैं कैलिब्रेशन लगाऊंगी और कितना, ठीक है। और ये मोबाइल फेज कैसे हम बनाते हैं, हमें फॉर एग्जाम्पल अगर अभी बनाना था, हमें बनाना है 0.1 फॉर्मिकेशन और वाटर। अगर 0.1% बनाना, जैसे 1% के लिए हम क्या करेंगे, 1 ml उठा के डालेंगे 100 ml, बन गया 1%। अगर मुझे 0.1 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 0.1 ml लूँगी, 100 ml में डालूंगी, तो बन गया मेरा 0.1। ऐसे ही मुझे 2 चाहिए, एक तो मुझे मोबाइल फेज 1 चाहिए होता है, ऐसे ही मुझे मोबाइल फेज 2 चाहिए होता है। तो इसमें निडल वॉश होता है और इसमें हमारा जो होता है परज वॉश होता है।
एक नीडल होती है इसमें, जो नीडल उठा के इधर से सैंपल उठाएगी फिर इसको रन करेगी, तो उसको हम बोलते हैं नीडल। तो उसको नीडल को वॉश करने के लिए हम नीडल वॉश रखते हैं। क्यों रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सैंपल लिया तो वो कंटेमिनेट होगा, सीरीज होगा ना नीडल, तो इसीलिए उसको वॉश करने के लिए हम इधर नीडल वॉश रखते हैं। तो उसके लिए पर्ज वॉश या पंप वॉश, जो आपका पंप होता है, देखिए यहाँ पे आपका पंप है, ठीक है, तो मे भी कहीं पे जो आपका सैंपल एक था इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्योरिटी तो वो दूसरे सैंपल में ना आए, उसको रोकने के लिए हर टाइम वॉश भी रहती है। क्या रहती है? वॉश। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वो वॉशेज से रखते हैं। और ये जो सॉल्वेंट हम यूज़ यहाँ पे करते हैं ना, ये जो एक एक बोतल होती है ना, ये आपकी 1000 की होती है, मतलब ये इतना आम सा सॉल्वेंट नहीं होता। अगर हम वाटर भी यहाँ पे यूज़ करते हैं उसको हम MS ग्रेड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MS मास स्पेक्ट्रोमीटर। और वो 1 लीटर कम से कम आपको 1000 रुपीज़ में मार्केट में। तो देखो जब आप यहाँ वाटर यूज़ करोगे वो भी MS ग्रेड होना चाहिए, तभी जाके जो एनालिसिस है ना वो एक्यूरेट होगी, तभी जाके हमारे रिजल्ट जो है वो क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले हम मेथड बनाएंगे, मेथड में अपने सारे सैंपल्स लगा देंगे, सैंपल लगाने के बाद रन करेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल रन होने में 17 मिनट्स लगते हैं। अगर मैंने 10 सैंपल लगाए तो 17 × 10 उतना टाइम लगेगा। उसके बाद मैं उनको प्रोसेस कर लूँगी, प्रोसेस के बाद मैं रिजल्ट निकालूँगी, रिजल्ट के बाद मैं देखूँगी इसमें कौन सा पेस्टिसाइड था और अगर था तो कितना था, और वो MRN है तो मैं क्या करूँगी, जिसने भी वो सैंपल दिया मैं बताऊँगी इतना है। या अगर हमारा अपनी ट्रायल है तब भी हम बोलेंगे जो जिसको भी खाना या हार्वेस्ट करना कुछ दिन और होगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये तो मार्केट सैंपल है, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता मुझे क्या फेंका है, जो मुझे अपना होगा। जैसे मेरे यहाँ पे एप्पल का फील्ड है, तो मुझे पता मैंने आज क्लोरोपाइरिफॉस प्रोसेस में लगा है। अगर मैंने सैंपल आज लाया या 20 दिन के बाद लगा और मुझे फिर भी लगा 20 डे पे भी इसमें पेस्टिसाइड है, तो मैं क्या करूँगी, अभी रुको, हार्वेस्ट मत कीजिए। तो मैं क्या करूँगी, 20 डे के बाद मैं बोलूँगी और 5 दिन रुकेंगे, 25 डे के दिन सैंपल लेंगे। तो अगर मुझे लगा पेस्टिसाइड कम हुआ है तो मैं बताऊँगी फिर ये आप हार्वेस्ट। अब ये जहाँ बेचना है आप बेच सकते हैं, चाहे मंडी बेचना है, चाहे आपको मतलब एक्सपोर्ट करना है, क्या करना तो आप कर सकते हो। या अगर मुझे फिर भी लगा 25 पे भी नहीं आया, मैं और वेट करूँगी 40 डे तक, 50 डे। और हमने इतना देखा है पेस्टिसाइड 50-60 डे तक भी नहीं चलते, इतना ध्यान रखना होता है। और ये जो इक्विपमेंट है ये क्यों इतना महंगा होता है? ये आपको 100% कंफर्मेशन देता है कि मेरा सैंपल जो है वो यही है। अगर आपका क्लोरोपाइरिफॉस है वो क्लोरोपाइरिफॉस ही है, इसमें ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब USA में भी यही है, यहाँ पे भी यही है। तो दिस इज द डिफरेंस। ये इक्विपमेंट आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेंगे, JNK में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और अगर आप इंडिया में दूसरे हाई-फाई लैब्स में भी जाओगे तब भी बहुत कम लोगों के पास ऐसे इक्विपमेंट है जो आपको अभी JNK इस वाले लैब में है। दैट्स व्हाई इस लैब को जो मिला है NABL एक्रेडिटेशन का ये मिला है। तो हाँ, तो और वो जो हम रिजल्ट होंगे वो हमेशा हमारे वो एक्यूरेट, क्यों? हमें हर किसी स्टेप पे एक्यूरेसी चेक करना है। जैसे मैंने पहले ही कहा, वेटिंग से ही स्टार्ट करो, वेटिंग कैसे करो, प्रिसाइजली करो, वेट प्रिसाइजली ले लो, डिस्पेंसर प्रिसाइजली यूज़ करो, पिपेटिंग प्रिसाइजली यूज़ करो, सेंट्रिफ्यूगेशन या हर किसी चैप्टर में ना